हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम एक नई वैकेंसी का नोटिफिकेशन लेके आए हैं जो कि निकाली गई है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया में निकाली गई है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन यानी संचार, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडिया यानी भारतीय डाक विभाग के द्वारा निकाली गई है। भारतीय डाक विभाग, ठीक है, डाक विभाग द्वारा निकाली गई है। द मैनेजर मेल मोटर सर्विस कानपुर के द्वारा निकाली गई है। ठीक है, इसका नोटिफिकेशन नंबर ये है, जो कि आपका रिक्रूटमेंट ऑब्लिक M-12 स्टाफ कार ड्राइवर्स ऑब्लिक 2023 ऑब्लिक 6 ऑब्लिक एडवर्टाइजमेंट डैश 3, दिनांक आपका 5/1/2024 को जारी किया गया है, जो कि यह भर्ती निकाली गई है। नोटिफिकेशन फॉर कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट ऑफ ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड इन उत्तर प्रदेश सर्किल इन द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, यानी यह पोस्ट ऑफिस यानी भारतीय डाक विभाग में ड्राइवर की पोस्ट निकाली गई है, जो कि है उत्तर प्रदेश सर्किल के लिए निकाली गई है। ठीक है, इसमें क्या है कि आप सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। इसका पे स्केल रहेगा, आप इसकी बेसिक सैलरी रहेगी। ठीक है, सैलरी कितनी रहेगी हम सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं, और किस पोस्ट में क्या वैकेंसी है सर, कितनी सैलरी रहेगी, क्या प्रक्रिया रहेगी, हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, बताने वाले हैं। तो जो पोस्ट है ड्राइवर ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए निकाली गई है सर, और स्केल ऑफ पे यानी मंथली जो सैलरी रहेगी 19,900 से आपका 63,200 रुपये इन लेवल 2। ठीक है, एज पर पे मैट्रिक्स स्पेसिफाइड इन पार्ट ए ऑफ शेड्यूल ऑफ CCS रिवाइज्ड पे रूल्स 2016 प्लस एडमिसिबल अलाउंस आपका रहेगा 5200 से 20,200। पे बैंड फर्स्ट प्लस ग्रेड पे इन आपका 1900 ग्रेड पे रहेगा अंडर पे रिवाइज्ड स्केल। ठीक है, फिर हम जानकारी देने वाले हैं आगे कि वैकेंसी कितनी निकाली गई है। तो आपका जो है नेम ऑफ द रीजन एंड डिवीजन टू विच पोस्ट ऑफ बिलोंग्स, ठीक है, तो ये आपके उत्तर प्रदेश के सभी उसमें निकाली गई हैं जोन में, जैसे आगरा डिवीजन, अलीगढ़ हो गया, बुलंदशहर हो गया, इटावा हो गया, झांसी, मणिपुरी, मैनपुरी, मथुरा, आगरा। ठीक है, तो ऐसे सभी, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज। ठीक है, ये सभी जोन से डिवीजन से निकाली गई हैं। देख लीजिए कंप्लीट नोटिफिकेशन, इसमें आपकी टोटल पोस्ट निकाली गई हैं 78। ठीक है, 78 पोस्टों के लिए भर्ती निकाली गई है, जिसमें आप सभी कैटेगरी के आवेदन कर सकते हैं आवेदक। ठीक है, सभी कैटेगरी के लिए इसमें इन्वॉल्व है। आगे हम जानकारी के लिए आगे जाएंगे कि सर इसकी एज क्या रहेगी। तो एज इसका रहेगा, आपकी एज रहेगी 18 से, कैंडिडेट की एज 18 से 27 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए। रिलैक्सेशन will be provided as under in respect of vacancy reserve for them। ठीक है, तो जैसे रिजर्व कैटेगरी के लिए छूट, आयु में छूट दी जाती है, तो वह आपका मैक्सिमम एज आपकी हो गई 27 साल। ठीक है, मैक्सिमम कितनी हुई 27 साल। तो अगर ओबीसी कैंडिडेट है उनको 3 साल की छूट रहेगी, SC ST के लिए 5 साल की छूट रहेगी, और अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, आप काम कर रहे हैं, तो आपको 40 साल एज है आपकी, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और फॉर एक्स सर्विसमैन यानी एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व रखा गया है अप टू मैक्सिमम 3 इयर्स फॉर, और SC ST के लिए 8 ईयर। ठीक है, 3+5, एंड ओबीसी के लिए 6 ईयर। तो ये आपका है एक्स सर्विसमैन के लिए रखी गई। ठीक है, आगे हम नोटिफिकेशन की तरफ बढ़ेंगे।
कि सर क्वालिफिकेशन क्या होगा। तो क्वालिफिकेशन इसमें है, दिख रहा है ना विजुअल, बढ़िया। चलो, बहुत बढ़िया। तो क्वालिफिकेशन क्या आपकी है, तो आपकी क्वालिफिकेशन में पहला क्वालिफिकेशन क्या है कि आपको वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर लाइट एंड हैवी मोटर व्हीकल, यानी लाइट और हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जो कि वैलिड हो। दूसरा क्या है, नॉलेज ऑफ मोटर मैकेनिज्म, यानी द कैंडिडेट शुड बी एबल टू रिमूव माइनर डिफेक्ट इन व्हीकल, यानी आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि अगर मोटर व्हीकल में माइनर प्रॉब्लम आती है तो आप उसको सॉल्व कर सको। ठीक है। अगला है एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग इन लाइट एंड हेवी मोटर्स व्हीकल इन लिस्ट फॉर 3 इयर्स, यानी आप लाइट जो है, लाइट और हैवी मोटर व्हीकल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, ड्राइविंग एक्सपीरियंस। चौथा है पास इन 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूट। ठीक है, यानी कम से कम 10वीं पास होना अनिवार्य है। फिर आपको 3 इयर्स सर्विस एज होम गार्ड और सिविल वॉलंटियर्स। ठीक है, तो ये आपकी क्वालिफिकेशन है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, मैं साइड हो जाता हूं। चलिए आगे हम बढ़ेंगे नोटिफिकेशन की तरफ। ये आप लोगों का जो नोटिफिकेशन है इसका टेस्ट होने वाला है। ठीक है, रिटन टेस्ट है और प्रैक्टिकल टेस्ट है। ठीक है, वाहन चालक के लिए। तो ये आप कंप्लीट नोटिफिकेशन आप पढ़ लेंगे, जो कि ये कंप्लीट नोटिफिकेशन हम अपने टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दें, शेयर करेंगे। तो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई होगी, तो आप वहां से आप हमारे चैनल में जुड़ेंगे और वहां से आपको ये पीडीएफ सारी नोटिफिकेशन की आपको शेयर की जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो ये आप कंप्लीट नोटिफिकेशन पढ़ेंगे। ये आप लोग सेल्फ अटेस्टेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आप भेजेंगे, ठीक है, सेंड करेंगे, आप उसमें अपना साइन सेल्फ अटेस्टेड करके भेजेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, एक बात और हम बता रहे हैं इसमें कि जैसे आप फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, तो आप सभी को डाउट होता है कि सर कैसे फॉर्म भरेंगे, ऑनलाइन रहेगा या ऑफलाइन रहेगा। तो इसमें फॉर्म जो है ये ऑफलाइन रखा गया है, जो कि आप पोस्ट ऑफिस के द्वारा भरेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, अटैच डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच विथ द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी क्या 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 डॉक्यूमेंट्स लगाकर सेंड करना है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, हाँ, पहला सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ आई प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी आपका सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जो आपके डेट ऑफ बर्थ को प्रमाणित करे, जन्म तिथि को प्रमाणित करे। दूसरा है आपका सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर लाइट एंड हैवी मोटर व्हीकल, यानी जो भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी फोटोकॉपी आपको भेजना है अटैच करके, और उसमें साइन करना सेल्फ अटेस्टेड। ठीक है। तीसरा है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ ड्राइविंग एक्सपीरियंस। ठीक है, इफ एनी, यदि आपके पास ड्राइविंग एक्सपीरियंस है तो उसकी फोटोकॉपी, उस प्रमाण पत्र की, अनुभव प्रमाण पत्र की आपको फोटोकॉपी लगाना है। ठीक है। चौथा है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ 10th स्टैंडर्ड, यानी 10th की मार्कशीट की फोटोकॉपी लगाना है, सेल्फ अटेस्टेड करके भेजना है, अटैच करना है। पांचवा है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट इफ अप्लीकेबल, यदि आप SC ST OBC के छात्र हैं या आवेदक हैं तो आपको जाति प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी लगाना है और उसमें अटेस्टेड करना है फोटोकॉपी में। ठीक है, अपनी साइन सिग्नेचर करना है, हस्ताक्षर करके भेजना है, उसमें लिखना स्वप्रमाणित। फिर इसके बाद सेल्फ अटेस्टेड, ठीक, कलर पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ रहेगी, सेल आल्सो बी पास्टेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म, यानी एप्लीकेशन फॉर्म में आपका पासपोर्ट साइज का जो फोटो रहेगा वो कलर फुल होना चाहिए। ठीक है।
और फोटोग्राफ जो होगा उसको लगा के आप भेजेंगे। फिर है ओरिजिनल इंडियन पोस्टल, ठीक है, ओरिजिनल इंडियन पोस्टल ऑर्डर, ठीक है। पोस्टल ऑर्डर के थ्रू आपको फीस पेमेंट करनी होगी, जो आपकी फीस है 100 रुपए, ठीक है। जो कहाँ के लिए भेजना है, मैनेजर मेल मोटर सर्विस कानपुर एज एप्लीकेशन फीस इफ एप्लीकेबल। यानी आप इस पेज इस स्क्रीन का आप शॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको पोस्टल ऑर्डर करना है, ये आपकी फीस रहेगी। अब हम आगे देखेंगे हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करेंगे। अप्लाई कैसे करोगे भाई, दिख रहा है ना विजुअल। हाँ, चलिए अप्लाई कैसे करेंगे। सभी को लगता है कि सर हम अप्लाई कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, तो परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम सारी जानकारी हम यहाँ पर बताने वाले हैं, ठीक है। तो अप्लाई कैसे करेंगे, हाउ टू अप्लाई। तो द एलिजिबल कैंडिडेट माय बी सबमिट देयर एप्लीकेशन ओनली द, आपका एनेक्सर फॉर्मेट जो आपको दिया गया है उस फॉर्मेट को आपको भरकर और बाई पोस्ट स्पीड पोस्ट से भेजना है। आपका फीस, जो फीस रहेगी इंडियन पोस्टल ऑर्डर आपका रहेगा 100 रुपए का रहेगा, जो मैनेजर मेल मोटर सर्विस कानपुर को आपको भुगतान करना है, ठीक है। यह भर्ती एप्लीकेशन फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ टू द पोस्ट ऑफ ड्राइवर इन यूपी सर्किल, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश सर्किल में जो ड्राइवर की ये डायरेक्ट भर्ती निकाली गई है वहां पर आपको सेंड करना है। तो ये आप लोगों का ये एड्रेस है जहां पर आपको इस फॉर्म को बाई पोस्ट भेजना है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। मैनेजर GRA मेल मोटर सर्विस कानपुर GPO कंपाउंड कानपुर, पिन कोड है आप इसका 28001 उत्तर प्रदेश, ठीक है। आपको फॉर्म कैसे अप्लाई करना है, लास्ट डेट कब है, 16 फरवरी 2024 लास्ट डेट है, शाम 5 बजे से पहले आपका ये फॉर्म पहुंच जाना चाहिए। और कैसे भेजना है, तो आपको नॉर्मल डाक से नहीं भेजना है, आपको रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट से भेजना है ओनली, ठीक है। प्राइवेट कोरियर रहता है जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह हो गया, ठीक है, वहां से नहीं भेजना है, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ऑफिस से भेजना है, जो कि रजिस्टर्ड पोस्ट और स्पीड पोस्ट ओनली, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट नोटिफिकेशन होगा। अब इसका फॉर्म कहाँ मिलेगा सर, तो इसका फॉर्म जो है ये आपको यहाँ पर ये मिलेगा, ये है एनेक्सर फर्स्ट, जो ये है देखिए, रजिस्टर्ड ऑब्लिक स्पीड पोस्ट ओनली, यानी आप रजिस्टर्ड डाक से या स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं, ठीक है, रजिस्टर्ड डाक। तो यहाँ पर ये आपका लिखा हुआ है, देख लीजिए, ये आपका फॉर्म हो गया, ये आपका फॉर्म है, इसको कंप्लीट भरकर और आपको सेंड कर देना है। लास्ट डेट कब रखी गई है, ये आपका, ठीक है। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, तो जो भी आवेदक रहेंगे वो सिग्नेचर करेंगे। ये आपका कंप्लीट नोटिफिकेशन है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट नोटिफिकेशन के साथ हम फिर मिलते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद।